प्रतिष्ठाओं से हर लोग बंधे हुए हैं और माना कि सिद्धि और रौनक इस परंपरा को नहीं जानते हैं, इस रीति रिवाज से अपरिचित है। लेकिन आप तो परंपरा को जानते हैं, आप तो रीति रिवाज को जान रहे हैं। एक कामयाब बेटे के पिता की खातिरदारी कैसे की जाए धर्मदास जी, ये आपको भली भांति आनी चाहिए। वैसे इंसान के लिए तो इशारा ही काफी है। समझ गया, मैं भली भांति आपको समझ गया। जिस विषय पर मैं जोर नहीं दे रहा था, दरअसल आप उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आपके घर रौनक जैसे होनहार कामयाब पुत्र होने के बाद भी आप सामाजिक रूढ़िवादियों के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। एक और जहां रौनक समाज से कुरीतियों की जंजीरों को तोड़कर एक नया इतिहास रचना चाहता है, दूसरी ओर आप परंपराओं की बोलियां लगा रहे हैं। तो लगाइए, भरे समाज के बीच बोलियां लगाइए, ग्राहक बुलाइए। जिन्हें सौदा मंजूर होगा वो आएगा और जिन्हें मंजूर नहीं होगा वो वापस चला जाएगा। आप बेटे के बाप हैं। कामयाब बेटे के बाप हैं। बोलियां सुनकर आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। लगाइए बोली ठाकुर साहब, लगाइए। अरे आप क्या जाने पगड़ी की लाज क्या होती है धर्मदास जी। जब एक बेटा कामयाब होता है और कामयाबी की बुलंदी को छूता है तो उसके पिता के जीवन में वसंत का आगाज होता है। हमारा रौनक ठाकुर खानदान की शान है, ठाकुर खानदान की नाक है, इस समाज का आईना है। तो क्या बेटे के बाप की पगड़ी की कोई लाज नहीं? क्या मेरी संस्कारित और आत्मनिर्भर बेटी आपके बेटे रौनक की तरह समाज का दर्पण नहीं बन सकती? क्या उसकी काबिलियत, उसका हुनर समाज का पथ प्रदर्शक नहीं बनता? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, रहमदिल बनिए ठाकुर साहब। मैं अपनी बेटी के खुशियों के लिए, उसके वैवाहिक संबंध के लिए अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं ठाकुर साहब। शीश झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटियों की खुशी मांगता हूं ठाकुर साहब, लेकिन बोलियां नहीं लगा सकता ठाकुर साहब। मैं सौदा नहीं कर सकता ठाकुर साहब। बारात वापस मत ले जाइए ठाकुर साहब। रौनक का भीख दे दीजिए ठाकुर साहब, मुझे भीख दे दीजिए ठाकुर साहब। बंद करो ये सानाई। वीना, वीना, विवाह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है और आप यहाँ किन विचारों में, किस सोच में डूबे हुए हैं? जल्दी चलिए, हमें वैवाहिक कार्यक्रम को आगे भी तो बढ़ाना है। समाज से, लोगों से अपनी बेटी दामाद का और उनके मनोभावों का परिचय भी तो कराना है। शीघ्र चलिए। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? बात क्या है? भगवान तुम्हें शक्ति दे वीना कि तुम मुझे सुन सको। ठाकुर साहब के उसके मान और सम्मान और हैसियत का दाम चाहिए वीना। क्या दाम? किसका दाम? उनके बेटे का? क्या हमारी बेटी पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं? या फिर विवाह के बहाने ठाकुर साहब अपने बेटे की उपलब्धियों को भुनाना चाहते हैं? लेकिन वे भूल रहे हैं कि हम उन्हें एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर जिगर का टुकड़ा समर्पित करने जा रहे हैं। और रही सामाजिक मान प्रतिष्ठा की बात, तो क्या सामाजिक मान प्रतिष्ठा सिर्फ ठाकुर साहब जैसे लड़के वालों की होती है?
प्रतिष्ठा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं है। कहां ठाकुर साहब? मैं भी तो जरा उनसे पूछूं कि उनकी मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्या क्या मोल चुकाना पड़ेगा। माँ, माँ, तुम कहाँ थी माँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। और यहाँ क्या बातें हो रही है माँ? बेटी पापा, माफ कर दो बेटी, माफ। पापा आप रो क्यों रहे हैं पापा? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन सौदागर नहीं बन पाया बेटी। पापा बस करिए पापा। तुम्हारे खुशी के रौनक का दाम नहीं जुटा पाया बेटा। माँ, पापा ये क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। आखिर बात क्या है? आप प्लीज मुझे सच सच बताइए। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटी। ठाकुर साहब को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए रौनक की मुंहमांगी कीमत चाहिए। उन्होंने रौनक की मुंहमांगी कीमत की मांग की है बेटी। क्या? पर कैसा दाम माँ? पापा, रिश्ता तो एक सामाजिक और पवित्र बंधन है ना। आपने बचपन से यही सिखाया था, तो फिर इसमें दाम और मूल्य का स्थान कैसा? मैं तो रौनक के साथ अपने इस रिश्ते को एक आदर्श की तरह प्रस्तुत करना चाहती थी। समाज में फैले इस भावना को बदलना चाहती थी कि बेटियों का जन्म अभिशाप है। मैं कोख में मारे जाने वाली बेटियों की कहानियां भी बदलना चाहती हूँ और बेटियों के लिए समाज में पवित्र भाव कायम करना चाहती हूँ। पर पापा, लगता है ठाकुर साहब मेरी काबिलियत से वाकिफ नहीं है, या फिर इस विवाह से उन्होंने केवल अर्थ प्राप्ति के पक्ष को ही महत्व दिया है। किंतु मैं एक ऐसे समाज की परिकल्पना को धरातल पर लाना चाहती हूँ जहाँ सभी के मन में स्त्रियों के लिए पवित्र भाव हो। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब देखना तो यह है कि इस